नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन विद शुभ पर। मेरा नाम है शुभम सिंह। तो कल फाइनली भारत अपने विश्व कप अभियान अभियान की शुरुआत करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में ये वो मुकाबला है जिसका इंतज़ार हम सभी भारतीयों को बहुत पहले से था कि कब भारतीय टीम अपने विश्व कप का पहला मैच खेलेगी और कब विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी। विश्व कप की शानदार शुरुआत तो हो चुकी है भारत में। आज तो साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की है दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा हम जो मैच हुआ आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच धर्मशाला में, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कल मैच होने वाला है चेन्नई में। हमारी टीम इंडिया कल अपने अभियान की शुरुआत करेगी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई। उसकी बात सबसे पहले करते हैं। उसके बाद में ये जो आज मैचेस खेले गए हैं हम उसकी बात भी करेंगे। तो कल भारत अपना पहला मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये तो आपको पता ही है। खबरें तो आपके पास आ गई होंगी कि सुपरस्टार बैट्समैन शुभमन गिल कल शायद नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वजह है कि उनको डेंगू हुआ है। जब 2-3 दिन पहले भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम से चेन्नई आई, तब कहा जा रहा है कि उनको डेंगू फीवर डिटेक्ट हुआ। हालांकि ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि उनको डेंगू है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मैंने देखी हैं या मैंने पढ़ी हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी हमारे जो कोच साहब हैं राहुल द्रविड़ और जो कप्तान साहब हैं रोहित शर्मा, उन्होंने शुभमन गिल को रूल्ड आउट नहीं किया है कल के मैच से। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम लगातार उनको देख रही है कि किस तरीके से वो रिकवर कर रहे हैं, और जैसा वो कल महसूस कर रहे थे उससे आज बेहतर महसूस कर रहे हैं। सुधार है उनकी फिटनेस में, ऐसा कल राहुल द्रविड़ सर ने कहा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। और रोहित शर्मा सर जो आज हमारे जो कप्तान है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने कहा था कि अभी वो 100% फिट नहीं है, वो सिक हैं, बीमार हैं, लेकिन अभी उनको रूल्ड आउट नहीं किया है कल के मैच से। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन जो सुना है या जो पढ़ा है, उसके मुताबिक यही लगता है कि कल शुभमन गिल नहीं खेलेंगे और कल ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। हम यही दुआ करते हैं, हम सब भारतीय क्रिकेट फैंस, कि शुभमन गिल जल्दी से जल्दी फिट हो जाएं, क्योंकि सेहत सबसे पहले आती है इंसान की। वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, लेकिन सेहत सबसे पहले आती है। तो यही दुआ है कि शुभमन गिल जल्द से जल्द फिट हो जाएं और भारतीय टीम में जल्द से जल्द फिट होने के बाद वापसी करें। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनता है अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक बार फिर दोहरा दूं कि अभी ऑफिशियली रूल्ड आउट नहीं हुए हैं शुभमन गिल कल के मैच से, लेकिन लग ऐसा ही रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट जो आ रही हैं, उसमें ऐसे ही लग रहा है कि शायद शुभमन गिल कल का मैच नहीं खेलेंगे। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनता है? सीधा सा कॉम्बिनेशन बनता है कि ईशान किशन ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा सर ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि 3 स्पिनर्स, यहाँ की विकेट जो है वो 3 स्पिनर्स खिलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी है। तो उन्होंने एक हिंट दिया कि कल 3 स्पिनर्स खेल सकते हैं। ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन एक हिंट दिया उन्होंने कि शायद कल 3 स्पिनर्स खेलेंगे। और ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि चेन्नई में ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। तो 3 स्पिनर्स कल खेलने के आसार हैं। जो 2 पेसर होंगे वो मोहम्मद सिराज और बुमराह ही होंगे। अगर 2 पेसर खेलते हैं तो तीसरा पेसर अगर भारत खिलाएगा, तो क्योंकि नंबर 8 पे भारत को थोड़ी बल्लेबाजी भी चाहिए होती है, तो शार्दुल ठाकुर तीसरे पेसर होंगे। लेकिन और हार्दिक पांड्या तो ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाजी के साथ साथ। लेकिन ऐसा लगता है कि
2 पेसर खेलेंगे, 3 स्पिनर्स खेलेंगे और एक हार्दिक पांड्या तीसरे सीमर हो जाएंगे, जो ऐसा हिंट दिया है रोहित शर्मा ने। बाकी टीम का पता तो कल 1:30 बजे ही चलेगा जब टॉस टाइम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं तो वहां से खबरें ये आई हैं कि मार्कस स्टोइनिस अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस में भाग लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के मैच के लिए वो फिट हैं, क्योंकि उनको भी चोट लगी थी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में सीरीज खेलने आई थी, लेकिन अब वो फिट हो चुके हैं और बहुत कड़ा मुकाबला होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और चेन्नई की पिच जो है अच्छी विकेट होती है बैटिंग के लिए, बल्लेबाजों को मज़ा आता है बैटिंग करने में, लेकिन स्पिनर्स को भी ट्रेडिशनली मदद करती है। और कल असल मायने में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप तो शुरू ऑफिशियली हो चुका है, लेकिन जब भारत इस मैच में खेलेगा, अपने पहले मैच में खेलेगा, तो आप क्राउड का जुनून देखिएगा कि कितना बढ़ चढ़ के क्राउड आता है MS चिदम्बरम स्टेडियम में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कल के मैच के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार है, ज़बरदस्त है। 5 बार वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और उनको आता है बड़े टूर्नामेंट्स में खेलना और बड़े टूर्नामेंट्स में अपने खेल के स्तर को उठाना। तो ये 2 दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमें, देखिए भले रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 2 है, इंडिया ऑब्वियसली नंबर 1 है, लेकिन इंडिया तो नंबर 1 की तरह खेल रहा है। लेकिन जो बेस्ट टीमें हैं इस वक्त, अगर आप 2 टीमें चुनेंगे ODI क्रिकेट की परफॉर्मेंस वाइज, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। इंग्लैंड भी ज़बरदस्त है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो एक लंबा इतिहास रहा है ना कि जब भी बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स में खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है ऑस्ट्रेलिया को, और बड़े टूर्नामेंट्स जीतना भी आता है। उधर भारतीय टीम ने भी बड़े टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, अभी एशिया कप भी जीत के आए, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, T20 चैंपियन भी रह चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं और भारत अपने घर में भी खेल रहा है। तो 2 ज़बरदस्त टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी में ज़बरदस्त फॉर्म में है, विराट कोहली भी हैं, शुभमन गिल अगर खेलते हैं कल के मैच में तो वो तो ज़बरदस्त फॉर्म में है ही। इस वक्त युवा खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी दुनिया भर में शुभमन गिल ही हैं, जो उनका परफॉर्मेंस है। ईशान किशन अगर ओपन करते हैं तो ईशान किशन ने भी बुरा नहीं किया है, इनफैक्ट उन्होंने अच्छा ही किया है एशिया कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और जितने भी उन्हें मौके मिले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने निराश नहीं किया, बिल्कुल बहुत अच्छा खेले हैं ईशान किशन भी। 350 उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी लगाए थे, तो उन्होंने भी अच्छा किया है। भारतीय टीम एज अ यूनिट फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो हम सब जानते हैं कि कैसा खेलती है। तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा और इस मैच में जो भी जीतेगा उसके जो कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी वो तो एक स्काई हाई कॉन्फिडेंस बनेगा। डू एंड डाई मुकाबला ये किसी के लिए भी नहीं है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 9 मैचेस खेलने हैं एक टीम को, लेकिन विनिंग स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुकाबला हो और भारत की टीम जीते। एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, एज एन इंडियन, मैं यही चाहता हूं। लेकिन एक अच्छा मुकाबला होगा, एक तगड़ा मुकाबला होगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी ज़बरदस्त है, उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, बेहतरीन गेंदबाज भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ होगा कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो मिचेल स्टार्क, जो मेरी नज़र में दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाजों में आते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है बड़ी स्टेज पे, बड़े टूर्नामेंट्स ऑस्ट्रेलिया को जिताए हुए हैं उन्होंने। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से वो नंबर 1 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और उन्होंने समय समय पे शानदार गेंदबाजी की है, भारत में शानदार गेंदबाजी की है। अभी जो पिछली सीरीज से पहले जो साल की शुरुआत में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी इंडिया के अंदर 2-1 से, उसमें मिचेल स्टार्क ने जो गेंदबाजी की थी, क्या शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। मतलब इंडियन बैट्समैन पूरी तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए थे उस सीरीज में मिचेल स्टार्क के खिलाफ। तो
बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है मिचेल स्टार्क, और मेरी नज़र में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है वो। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में तो नंबर 1 है मेरे हिसाब से। वो तेज गेंद करते हैं, परफेक्ट यॉर्कर करते हैं, और उनके साथ जो दो गेंदबाज हैं, पैट कमिंग्स और जॉर्ज हेजलवुड, वो भी दिग्गज हैं भाई, वो भी किसी से कम नहीं है। एक बेहतरीन पेस अटैक है ऑस्ट्रेलिया का। और मैंने कहा था कि इस विश्व कप में दो सबसे बेहतरीन पेस अटैक हैं, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही है। क्योंकि कंप्लीट पेस बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का भी, और भारत की भी जो बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं वो भारतीय टीम में शामिल हैं। भारत के पास भले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन जो 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं जो दुनिया की किसी भी टीम में जगह बना सकते हैं, वो है भारत के पास। और ऑस्ट्रेलिया के पास तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, 2 बेहतरीन राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं। उसके अलावा उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं। चाहे आप स्टोइनिस की बात करें, कैमरून ग्रीन की बात करें, या ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, तो भारत के पास भी ऑलराउंडर्स हैं। हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, और शानदार फॉर्म में है वो। कल उनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। उसके अलावा रविंद्र जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी अभी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, वो सबको पता है, लेकिन रविंद्र जडेजा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विश्व कप में वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करेंगे बल्ले के साथ भी, और बहुत अहम भूमिका निभाएंगे भाई। मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स हैं रविंद्र जडेजा, और हमेशा जब स्टेज बड़ी आती है तो रविंद्र जडेजा बड़ा परफॉर्म करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं जडेजा। तो भारत के पास भी ऑलराउंडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऑलराउंडर्स हैं, तो मुकाबला बड़े बड़े कांटे का होगा। क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में तो ये जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कल के मैच का नतीजा कुछ भी हो, जो टीम जीतेगी वो तो जाएगी सेमीफाइनल। जो हारेगी, क्योंकि दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं, जो टीम हारेगी भी, मुझे ये भी उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्त टीमें हैं बैलेंस के हिसाब से। ये इस विश्व कप की 2 सबसे बेहतरीन टीमें हैं। न्यूजीलैंड भी शानदार खेल रहा है अब तो। आह, तो भारत को करना क्या होगा इस मैच को जीतने के लिए? क्योंकि क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर जैसा मैंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा, और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी ज़बरदस्त है भाई, उन्हें कभी भी कम करके नहीं कहा जा सकता। वो बहुत बड़ी टीम है, और भारत भी बहुत बड़ी टीम है। ज़बरदस्त दोनों टीमें हैं, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना आसान नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं एज एन इंडियन कि हमारी टीम इंडिया जीते, और इंडिया के पास पूरी क्वालिटी है ऑस्ट्रेलिया को हराने की। लेकिन एक बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, आसान नहीं होगा। ना भारत के लिए मैच आसान होगा, और ना ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच आसान होगा। तो अब भारत को करना क्या होगा कल के मैच में? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली जो चीज़ मुझे लगती है, जो आमतौर पर सब जानते ही होंगे इस बारे में, कि ओपनिंग स्पेल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अगर भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का ओपनिंग स्पेल सही से खेल लिया, तो भारत एक बड़ा स्कोर लगाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में कल, और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और फिर भारत की जो बॉलिंग अटैक है, स्पिन अटैक और तेज गेंदबाजी है, वो ऑस्ट्रेलिया को वो स्कोर चेज करने से रोक सकती है। अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो ड्यू फैक्टर एक रहेगा चेन्नई में, लेकिन एक बिग स्कोर का प्रेशर जो होता है वो टीमों पे होता है। और कहा जा रहा है कि स्प्रे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ड्यू का जो प्रभाव है जितना कम पड़े मैच में उतना अच्छा है। क्योंकि जब ड्यू आ जाती है तो एक टीम के लिए काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो भी बाद में गेंदबाजी करती है। इसलिए मैच को आधा घंटा पहले भी शुरू किया जा रहा है, ताकि ड्यू का प्रभाव कम से कम पड़े। अगर जो कप्तान टॉस जीतेगा, मुझे लगता है कि वो गेंदबाजी ही करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द ड्यू। लेकिन अगर किसी टीम की पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्कोर ही इतना बड़ा बनाइए कि ड्यू को मिनिमाइज कर दीजिए। और ड्यू क्योंकि आधे घंटे पहले मैच शुरू हो रहा है, तो तब आएगी जब ऑलमोस्ट 35 से 40 ओवर हो चुके होंगे, तो लेट आएगी ड्यू, तो शायद इतना प्रभाव नहीं डालेगी ड्यू, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह का ये वर्ल्ड कप जा रहा है, जिस तरह की आज साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की, दोनों ही टीमों को, चाहे भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जिसकी भी पहले बैटिंग आए,
तो उसे 300 प्लस रन तो करने ही पड़ेंगे, कम से कम 300 रन, क्योंकि विकेटें बहुत अच्छी हैं और टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है, तो बहुत ही ट्रू विकेट्स हैं और बल्लेबाजी करने में बल्लेबाजों को मज़ा आ रहा है और बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी नहीं है, तो बड़ा स्कोर तो बनाना ही पड़ेगा, कम से कम 300 रन। और स्पिनर्स का गेंद अगर घूमा तो भारत के पास निश्चित तौर पर एडवांटेज है स्पिन अटैक में। भारत का स्पिन अटैक इस विश्व कप में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। भारत के स्पिन अटैक में एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं और भारत के पास अपनी होम कंडीशन है और वनडे में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है ये भी उनको पता है। तो इस हिसाब से भारत का स्पिन अटैक मुझे सबसे अच्छा इस वर्ल्ड कप में लगता है और अफगानिस्तान का भी अच्छा है, लेकिन अश्विन के इंक्लूड होने से भारत का स्पिन अटैक और बेहतर हो गया है, क्योंकि वो एक प्रॉपर गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो स्पिन अटैक अब भारत का बिल्कुल अलग हो गया है। पहले भी अच्छा था जब अक्षर पटेल थे, पहले भी अच्छा था, पहले भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था स्पिन अटैक, लेकिन अश्विन के आने से अब अनुभव और ज़्यादा आ गया है टीम में, क्योंकि अश्विन जो हैं भाई वो तो 13-14 साल से खेल ही रहे हैं ना क्रिकेट। 500 जो खिलाड़ी आउट कर चुका है उसका अनुभव तो किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा होगा। तो पहले भी भारत का स्पिन अटैक अच्छा था जब इस टीम में अक्षर पटेल थे, और अब तो और ज़्यादा अनुभव इस टीम में आ गया है। तो स्पिन अटैक तो भारत का इस विश्व कप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था ही, ये बात मैंने पहले भी कही है और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ। और स्पिनर्स की इस विश्व कप में बहुत अहम भूमिका होगी। तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको 300 प्लस रन बनाने पड़ेंगे और भारत के लिए ज़रूरी ये है कि ओपनिंग स्पेल स्टार्क, कमिंग्स और हेजलवुड का ओपनिंग स्पेल भारत संभल के खेले। अगर भारत ने ये ओपनिंग स्पेल निकाल लिया तो भारत एक बड़ा स्कोर बनाएगा या बड़ा स्कोर चेस कर सकता है। भारत की बल्लेबाजी में वो काबिलियत है। टीम का मैंने आपको बता दिया, कल अश्विन के खेलने की पूरे चांसेस हैं और ईशान किशन मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि शुभमन गिल बीमार हैं। अभी रूल आउट नहीं हुए हैं शुभमन गिल कल के मैच से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो कल का मैच ना खेलें। तो ओपनिंग स्पेल मेरे हिसाब से क्रूशल रहेगा, जो 3 ऑस्ट्रेलियन पेसर्स का ओपनिंग स्पेल है कि भारतीय बल्लेबाज उसको कैसे फेस करते हैं। अगर भारत ने वो ओपनिंग स्पेल निकाल लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भारत प्रेशर में ला सकता है, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया को भारत पकड़ सकता है। तो दो ज़बरदस्त टीमों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है विश्व कप का। भारत कल अपने अभियान की शुरुआत करेगा और कल असल मायने में वर्ल्ड कप शुरू होगा, क्योंकि कल भारतीय फैंस जिस तरीके से जुड़ेंगे भारतीय टीम के साथ उसका नज़ारा तो देखने लायक होगा, वो तो हम सब देखेंगे ही। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम कल का मैच जीते, हम भारतीय भी यही चाहते हैं, लेकिन एक तगड़ा मुकाबला होगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है और 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उनकी काबिलियत क्या है, वो क्या करते हैं और क्या अचीव कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस बात से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। तो ये मैच आसान तो नहीं होगा, ना भारत के लिए ये मैच आसान होगा, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच आसान होगा, और बहुत टक्कर का मैच होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। उसके अलावा अगर आज के मैचों की बात करें तो अभी जो साउथ अफ्रीका ने कमाल किया है श्रीलंका के सामने, वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन स्कोर बनाया है उन्होंने, 428 रन बनाए हैं उन्होंने। जी हाँ, 428 रन, 3 सेंचुरीज लगी हैं पहली बार वर्ल्ड कप में एक इनिंग में। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 100 बनाया, राशि फैंदर डूसेन ने 100 बनाया और जाते जाते मैक्रम भी 49 बॉलों में 100 बना गए। 14 छक्के मारे हैं साउथ अफ्रीका ने और 428 रन। अभी उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही 400 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बनाए थे। तो साउथ अफ्रीका भी बड़ी ज़बरदस्त टीम है और बल्लेबाजी में वो भी किसी से कम नहीं है। हालांकि चौथे प्लेस पे मैंने रखा है न्यूजीलैंड को, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड का काम तो खराब किया पहले मैच में न्यूजीलैंड ने, लेकिन साउथ अफ्रीका भी चौथे प्लेस के लड़ाई में बिल्कुल है और वो भी सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे जो एक कमज़ोरी नज़र आती है साउथ अफ्रीका में वो है थोड़ी गेंदबाजी, क्योंकि
नोकिया के जाने का नुकसान तो हुआ है, हालांकि कोटजे अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन नोकिया उनके अनुभवी गेंदबाज थे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से कोटजे जो है वो परफॉर्म करते हैं। सुना तो बहुत है उनके बारे में। स्पिन अटैक साउथ अफ्रीका का भी बुरा नहीं है। तबरेज शमशी हैं और केशव महाराज हैं। केशव महाराज इज मोर लाइक अ कंसिस्टेंट बॉलर। तबरेज शमशी कभी तो वो विकेटों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन जब वो रन देने पे आते हैं तो रन भी बहुत देते हैं। तो तबरेज शमशी के साथ परेशानी ये है कि विकेटें तो वो लेते हैं लेकिन रन बहुत लीक कर देते हैं। मैं कोटजे को देखने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, जो नोकिया की जगह आए हैं। अगर कोटजे अच्छा परफॉर्म कर गए तो फिर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में बहुत क्लोज फाइट होगी सेमीफाइनल स्पॉट के लिए। कल पाकिस्तान ने अपना मैच जरूर जीता नीदरलैंड्स के साथ, लेकिन वो मुझे जीत में मज़ा नहीं आया। अच्छा खेले पाकिस्तान, लेकिन और अच्छा खेल सकते थे। सवाल अभी भी पाकिस्तान की टीम के लिए मौजूद है। बाबर आजम ने जिस तरीके से एक बहुत ही बेकार बल्लेबाजी की, 5 रन बनाए उन्होंने 18 बॉलों में, तो ये पाकिस्तान की टीम पे सवाल खड़े करता है कि तैयारी क्या है वर्ल्ड कप के लिए उनकी। और मुझे पाकिस्तान की टीम में दम नज़र नहीं आ रहा। गेंदबाजी भी कुछ खास उनकी नहीं थी, हालांकि हारिस ने सेकंड स्पेल अच्छे उससे डाला, लेकिन ये जीत और बड़ी होनी चाहिए थी। हालांकि 81 रन का अंतर कम नहीं होता, लेकिन नेदरलैंड्स ने फाइट तो किया पाकिस्तान से कल के मैच में, तो ये जीत और बड़ी हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। तो चौथे प्लेस के लिए जो असली लड़ाई है मेरे हिसाब से, तो वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में है। इंग्लैंड को मैं अभी रूल्ड आउट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक मैच हुआ है। भले ही एक मैच वो बहुत बुरी तरह से हारे, बट इंग्लैंड कमबैक कर सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त यह है, जो मैंने उस दिन भी बोली थी अपने पिछले वीडियो में, कि वो अपनी गेंदबाजी को ठीक करें। गेंदबाजी उनकी कमज़ोर है, ये मैंने उस दिन भी बोला था और ये बात मैं आज भी रिपीट करता हूं। तो साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 14 छक्के मारे हैं। दिल्ली के फिरोजा कोटला में अच्छी खासी भीड़ आज जुटी थी मैच देखने के लिए, और उनका भरपूर मनोरंजन किया। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 3 सेंचुरीज लगाई। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस मैच में, राशिवेंद्र डुसेन माकरम और क्विंटन डिकॉक, और ये दिखाया कि भाई बल्लेबाजी में छक्के मारने की काबिलियत तो साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत है। और वो बड़ी बड़ी और भी, और जो और बड़ी टीमें हैं वर्ल्ड कप की, साउथ अफ्रीका भी एक बड़ी टीम है, और जो बड़ी टीमें हैं उनको वो परेशान करेगी साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में। तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और बिल्कुल धागे खोल दिए श्रीलंकन बॉलर्स के साउथ अफ्रीका ने, और मज़ा आ गया ये बैटिंग देख के। साउथ अफ्रीका की एक रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की है उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग। बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए साउथ अफ्रीका की उतना कम है। मतलब इस तरीके से छक्के मारे थे उन्होंने, जैसे एक क्लब लेवल बॉलिंग बना दी उन्होंने श्रीलंका की। और ये वही श्रीलंका की टीम है, भले ही 50 पे आउट हुए थे भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल में, लेकिन एशिया कप का फाइनल खेले हैं वो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो आज बिल्कुल क्लब लेवल बॉलिंग बना दिया श्रीलंका को, और 428 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अब ये स्कोर चेस तो होना बहुत मुश्किल है। इतने बड़े स्कोर के दबाव में ही दूसरी टीम अक्सर प्रेशर में आ जाती है, लेकिन छोटा ग्राउंड है, देखते हैं कहाँ तक श्रीलंका इस स्कोर का पीछा कर पाती है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त बैटिंग की, और उन्होंने अभी सेंचुरियन में भी 416 रन बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो बल्लेबाजी में तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है वो। एक दूसरा मैच भी आज खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में, और अफगानिस्तान को हार मिली बांग्लादेश के सामने। शाकिब अल हसन ने शानदार गेंदबाजी की और 156 पर आउट कर दिया उन्होंने, मतलब बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को। और एक समय अफगानिस्तान ने अच्छी शुरुआत की थी, 80 रन पर एक विकेट था उनका, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की बल्लेबाजी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी ऐसे लड़खड़ाई कि वो 150 रन बनाकर ही आउट हो गए, 150 रन से थोड़े से ज़्यादा रन। उसके बाद बांग्लादेश ने आसानी के साथ इस स्कोर को चेस करते हुए जीत हासिल की, और बड़ी जीत बांग्लादेश को भी मिली है। एक बात देखने को मिल रही है, हालांकि टूर्नामेंट की अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है, बहुत लंबा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, कि नेट अगर टीम को मौका मिल रहा है तो वो बड़े अंतर से जीतने पे ध्यान दे रही है, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके अगर नेट रन रेट पर बात फंसती है तो टीमें नेट रन रेट को अच्छा करने में लगी हुई हैं, क्योंकि राउंड रॉबिन फॉर्मेट में अक्सर नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो बांग्लादेश को भी एक अच्छी जीत मिली। अगर मैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 156 पर आउट हुई, जैसा मैंने आपको बताया बांग्लादेश की टीम। सबसे ज़्यादा रन बनाए उनकी तरफ से गुरबाज ने 47। और अगर मैं बांग्लादेश
ये अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ मैं। 47 रन बनाए गुरबाज ने। और अगर मैं बांग्लादेश के गेंदबाजों की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, साकिब अल हसन ने 3 विकेट लिए और 3 विकेट लिए मेहंदी हसन मिराज ने, और शरीफुल इस्लाम ने भी 2 आउट किए। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश का स्पिन अटैक भी इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा है और बांग्लादेश की टीम भी सेमीफाइनल क्योंकि पहुंच सकती है। देखिए, मैं अपनी 4 टीमों में तो मैंने बांग्लादेश को नहीं रखा है, लेकिन ये टीम आसान नहीं होगी। ये टीम का ऐसी कोई कमी नहीं है बांग्लादेश की टीम में कि वो आगे प्रोग्रेस ना कर सके। उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है भी। 5-5 वर्ल्ड कप खेलने वाले 2 प्लेयर उन्हीं की टीम में हैं, शाकिब और मुशफिकर रहीम। और जी हाँ, शाकिब और मुशफिकर रहीम। तो बहुत एक्सपीरियंस टीम है बांग्लादेश की। ऐसा नहीं है कि इनएक्सपीरियंस लेके आए हैं वो, क्योंकि कई साल से वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बार जो टीम का कॉम्बिनेशन है उनकी, वो अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो बांग्लादेश से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि मेरी टॉप 4 टीमों में बांग्लादेश नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से सावधान रहने की ज़रूरत तो है ही। उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं। शरीफुल इस्लाम ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है और स्पिन अटैक उनका भी अच्छा है, मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं स्पिन में उनके, तो वो भी काफ़ी बेहतर हैं। जो तंजीब हसन जो गेंदबाज हैं उनके, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए थे, जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ गेंदबाजी की थी। तो बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, इतना आसान नहीं होगा उसको हराना। तो 156 पर ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को, और 157 रनों का स्कोर बांग्लादेश ने मात्र एक सौ बांग्लादेश ने मात्र, अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने सिर्फ 34.4 ओवर्स में चेस किया। और उनकी तरफ से मेहंदी हसन मिराज, जी हाँ, ये गेंदबाज के तौर पर उन्होंने शुरू किया था, लेकिन एक प्रॉपर बैट्समैन बन चुके हैं पिछले 1-1.5-2 साल में, और ओपन करते हैं, रन्स बनाते हैं बांग्लादेश के लिए, बहुत इंप्रेस करते हैं। मेहंदी हसन मिराज ने 57 रन बनाए 73 बॉलों में, 5 चौके मारे उन्होंने। जबकि नजमुल हुसैन शांतो, इस प्लेयर पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने बांग्लादेश में, एशिया कप में भी। एशिया कप में शतक बनाया था अफगानिस्तान के सामने उन्होंने, और फिर इंजर्ड हो गए थे और एशिया कप से बाहर हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने रन्स किए और दोनों ने अर्धशतक लगाए, मेहंदी हसन मिराज ने और शांतो ने। और जीत हासिल की बांग्लादेश ने 6 विकेट से, और 35वें ओवर में जीत हासिल की, यानी रन रेट भी अच्छा मेंटेन किया बांग्लादेश ने। तो एक अच्छी जीत बांग्लादेश को। उनकी वर्ल्ड कप की भी स्टार्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव हुई। और अफगानिस्तान के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि अफगानिस्तान के स्पिनर बहुत अच्छे हैं, जो कि हैं। चाहे आप राशिद की बात करें, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, नबी की बात करें या मुजीब की बात करें, जो चौथे स्पिनर हैं इनके, नूर अहमद, वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको बल्लेबाजी में रन तो लगाने पड़ेंगे, तभी तो आप प्रेशर बना पाएंगे। गुरबाज अच्छे बैट्समैन हैं, मोहम्मद नबी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जो बाकी के बल्लेबाज हैं वो इतनी कंसिस्टेंटली योगदान नहीं कर पा रहे हैं। तो बल्लेबाजी में अफगानिस्तान को सुधार की जरूरत है। गेंदबाजी ठीक ठाक है इनकी, इतनी बुरी नहीं है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं इनके। लेकिन जब तक ये बल्लेबाजी में रन नहीं लगाएंगे, इनके स्पिनर्स भी वो योगदान, वो हेल्प इनकी नहीं कर पाएंगे जो वो कर सकते हैं जब उनके पास रन होंगे। यानी अब 150 के टोटल में वो कितना आउट करेंगे स्पिनर्स भी। दूसरी टीम तो इतने रन तो वो बना ही देगी ना। तो अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लोग कह रहे हैं सेमीफाइनल में वो पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बल्लेबाजी में सुधार